हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इजिप्शियन मेडिसिन, जो कि मेन एंड मेडिसिन के अंडर हैंड आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ये शॉर्ट नोट में और वाइवा में तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजिप्शियन मेडिसिन। इजिप्ट हैड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस बिकॉज दे इन्वेंटेड picture writing and recorded their doings on papyrus। तो इजिप्ट में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है क्योंकि उन्होंने पिक्चर राइटिंग को इन्वेंट किया है और अपनी जो भी वर्क है उनको उन्होंने पेपायरस पे रिकॉर्ड करा है। तो पेपायरस जो है एक थिक पेपर के ऊपर जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह है वो उन्होंने उस पर सबमिट की है। तो मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो द एडविन स्मिथ पेपायरस, द ओल्डेस्ट treatise on surgery, and the Ebers papyrus is a unique record of 800 prescriptions based on 700 drugs। तो जो बहुत ज़्यादा फेमस मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो वो दो पेपायरस हैं, द एडविन स्मिथ पेपायरस जो कि सर्जरी को पर है दिया है, एंड द एबर्स पेपायरस जो कि प्रिस्क्रिप्शंस हैं अबाउट 700 ड्रग्स के बारे में। ठीक है, 800 प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं। और तो इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पेपायरस हैं। तो एडविन स्मिथ पेपायरस याद रखेंगे, एस स्मिथ से सर्जरी, एंड एबर्स पेपायरस में आप याद रखिए प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये दोनों मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो कि पेपायरस पे दी गई हैं। तो ये वाला जो है वो एडविन स्मिथ पेपायरस है और ये जो है वो एबर्स पेपायरस है। इजिप्शियन फिजिशियन वर co-equal of priest trained in schools within temples। तो इजिप्शियन फिजिशियंस जो थे उन्हें प्रीस्ट के बराबर माना जाता था और उनकी ट्रेनिंग्स जो होती थी, जो उनकी ट्रेनिंग के जो स्कूल्स होते थे वो टेम्पल्स होते थे। ठीक है, तो वही उनका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते थे। इजिप्शियन मेडिसिन रीच्ड इट्स पीक इन द डेज ऑफ इम्होटेप 2800 BC। इम्होटेप वॉज कंसिडर्ड बोथ डॉक्टर एंड डिविनिटी। ठीक है, तो ये इम्होटेप की फिगर है। तो उस टाइम पर जो इजिप्शियन फिजिशियन थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे वो इम्होटेप थे और उन्हें डॉक्टर और डिविनिटी दोनों ही माना जाता था। गॉड ऑफ हेल्थ वॉज हॉरस। ये देखिए, ये हॉरस की फिगर है, ईगल लाइक फेस इनका था, तो इन्हें गॉड ऑफ हेल्थ माना जाता था। There were eye doctors, head doctors, tooth doctors. All these doctors were officials and paid by the state। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशलिटी फॉलो की गई है कि आई डॉक्टर्स भी होते थे, हेड डॉक्टर्स भी होते थे एंड टूथ डॉक्टर्स भी होते थे और इनको स्टेट गवर्नमेंट पे करती थी। तो इसमें इस स्लाइड के अंदर वाइवा में मोस्टली पूछा जा सकता है इजिप्शियन मेडिसिन में पेपायरस के बारे में, और ये दोनों मैन्युस्क्रिप्ट्स का नाम पूछा जा सकता है। एडविन स्मिथ पेपायरस जो सर्जरी पर बेस्ड है एंड एबर्स पेपायरस जो प्रिस्क्रिप्शंस पर बेस्ड है। और इजिप्शियन फिजिशियन जो थे वो प्रीस्ट के को-इक्वल माने जाते थे और इस टाइम पर फेमस जो इजिप्शियन फिजिशियन है वो इम्होटेप है एंड जो गॉड ऑफ हेल्थ को हॉरस को माना जाता था। तो ये सारे वाइवा और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। They believed that disease was due to absorption from intestine of harmful substances, which gave rise to putrefaction of blood and formation of pus। उस टाइम पर यह माना जाता था कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, और वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद में पुट्रीफैक्शन ऑफ ब्लड करते हैं एंड देन वो चीज़ पस फॉर्मेशन करवाती है। तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है
वो ही डिजीज को करवाते हैं, ऐसा उस टाइम पर उन्होंने ऐसा मानना शुरू किया था। एंड दे बिलीव दैट द पल्स वॉज द स्पीच ऑफ द हार्ट। तो वो कुछ थोड़ा आगे की तरफ सोच पाए थे। उन्होंने बताया था कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और फिर डिजीज फॉर्मेशन करवाते हैं, और हार्ट की जो पल्स रेट है वो स्पीच है हार्ट की। डिजीजेस वर ट्रीटेड विथ कैथार्टिक्स, एनीमा, ब्लड क्लॉटिंग एंड वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स। इनसे डिजीजेस को ट्रीट किया जाता था। कैस्टर ऑयल, टैनिक एसिड, ओपियम, टर्पेंटाइन, gentian, senna and minerals and root drugs. These were also used by Egyptian physicians. There were no practical demonstrations in anatomy for Egyptian. Religion enjoyed strict preservation of human body. मतलब वो जहाँ तक हो सकता था उस चीज़ को ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करते थे, ठीक है। उसमें मतलब एनाटमी के ऊपर मोस्टली कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता था। वो उसी चीज़ को जो है उसी को वहीं पर ठीक करने की कोशिश करते थे। तो इजिप्शियन फिजिशियन में हमें एंड वो लोग कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एनाटमी पे नहीं देते थे और ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करते थे। तो आई होप इजिप्शियन फिजिशियन मेडिसिन आपको समझ आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।